नमस्ते बच्चों। आज मैं छोटा जादूगर पाठ पूरा करने जा रही हूँ। देखिए अब तक क्या हुआ था। लेखक के साथ छोटा जादूगर का परिचय होता है। छोटा जादूगर का बाप जेल में है, माँ बीमार है। वो अच्छा निशानेबाज था, इसलिए वो निशाना लगाने आया है और अच्छी तरह निशाना भी लगाता है और उसको 12 खिलौने मिलती है। इन 12 खिलौनों से वो मंडली के साथ अभिनय खेल दिखाता है और खुशी से मस्तानी से वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन के बाद और एक बार लेखक के साथ उसका मिलन होती है। तब क्या होता है, देखिए बच्चों। मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मंच सजा था। कार रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। बालो मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसको रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा था। इसमें क्या होता है, लेखक बीमार माँ को देखने के लिए अंदर आते हैं। बीमार माँ की स्थिति कैसी थी? बहुत बुरी, चिंताजनक थी। यानी उनके ऊपर जो कपड़े थे वो चीथड़ बन गए थे, यानी फटा पुराना कपड़ा था। और जादूगर ऊपर से कंबल को डाला और माँ माँ करके पुकारा। इसको देखकर लेखक के आंखों में आंसू आती है। और कुछ दिनों के बाद और एक बार मिलने के लिए जाते हैं। तब छोटा जादूगर मंच पर अपना खेल दिखा रहा है। पहले दिन वो कैसे अपना खेल दिखाया था, वैसे आज नहीं था, इसलिए कि उसके मन में कुछ और ही दुख था और प्रसन्नता उसमें नहीं थी, ताजगी नहीं थी। और दूसरों को वो हंसा सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कांप रहा था, अंदर ही अंदर दुखित था और रो रहा था। और ये सब देखकर लेखक उससे पूछते हैं कि आज तुम्हारा खेल क्यों जमा नहीं ना करके पूछते हैं। लेकिन लड़का बोलता है, आज माँ ने मुझे जल्दी आने को बताई है, मुझे जल्दी जाना है। और अविचल भाव से बोलता है, मेरी घड़ी समीप है करके माँ बोल चुकी है, यानी विचलित नहीं हुआ है। वो बोलता है, आज भी तुम्हें खेल दिखाना था क्या करके लेखक उसको क्रोध से एंग्री होकर बोलते हैं। वो अविचल भाव से बोलता है, जल्दी जल्दी चलिए करके झोपड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं माँ माँ पुकार कर वो घुसता है अंदर। वो उसकी माँ की हाथ ऊपर उठता है और वैसे ही गिर जाती है। और जादूगर उससे लिपट कर, यानी माँ से लिपट कर रोता है। और लेखक कुछ भी मैंने मदद नहीं कर पाया ना, ये सोचकर
स्तब्ध हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलती है कि जब माँ बाप की देखभाल उनकी बीमारी में, उनकी कष्ट के समय में हमें करना है। यानी जब हमको वो पाल कर पोस कर बड़े करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और मातृ प्रेम दिखाना ये लड़का चाहता था, और तब तक हो सका तब तक हो अपना माँ की सेवा किया। सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। भगवान की पूजा से ज़्यादा माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इससे भगवान खुश होकर हमें दुआ देते हैं। समझ में आया ना बच्चों? थैंक यू बच्चों।